हेलो, वेलकम बैक टू नवनीस लाइफ। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पे बेस्ड वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टीचर, सो दैट्स वाई इन दिनों मैं कुछ थोड़ा बहुत बिजी थी। लेकिन नाउ अब मैं फ्री हो गई हूँ और मैं एक से एक अच्छे वीडियोस आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए लेकर के आऊँगी हर रोज़। बस आपको इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट से। देखिए फ्रेंड्स, इंग्लिश में जब भी हम बात करते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर एक लैंग्वेज की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है फ्रेंड्स। और वैसे ही आपने पढ़ा होगा, हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, जिसमें आप उस भाषा को लिखते हैं, है ना। कोई भी लिपि होती है उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स को आप एक स्पेशल तरीके से रीड करते हैं। बिल्कुल वैसे ही आपके पास इंग्लिश की भी अपनी लिपि है, यानी कि स्क्रिप्ट है। लिपि मैंने स्क्रिप्ट, तो इंग्लिश भाषा की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है जिसको हम कहते हैं रोमन। ओके फ्रेंड्स, तो रोमन आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, यानी कि लिपि है। और इस रोमन स्क्रिप्ट में आप देखते हो वेरियस टाइप्स ऑफ सिंबल्स, ठीक है ना, जिनको आप एक पर्टिकुलर टाइप से प्रोनाउंस करते हो, जिनका एक अपना साउंड होता है, जिसको हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स आपके पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ़ाबेट्स अगर मैं बात करती हूँ तो जैसे आप हिंदी भाषा में पढ़ते हो वर्णमाला, हिंदी के वर्णों को पढ़ते हो अ आ ई उ क ख ग घ, है ना। इस तरह से आप पूरी वर्णमाला हिंदी की पढ़ते हो। इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपके पास वर्णमाला होती है। इंग्लिश लैंग्वेज की वर्णमाला को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? अल्फ़ाबेट कहा जाता है ना। और इस अल्फ़ाबेट में आपके पास होते हैं 26 लेटर्स। हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं, वर्णमाला वर्णों का समूह होता है ना, वैसे ही इंग्लिश में अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं, वो आपके पास लेटर्स का एक ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि ए टू जेड होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं वर्णमाला बोलती हूँ तो वर्णमाला का मतलब इंग्लिश में होगा अल्फ़ाबेट या फिर अल्फ़ाबेट्स, है ना। और उसमें जो वर्ण होंगे उसको हम लेटर्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश के जो वर्ण हैं यानी कि लेटर्स है, वो तो आपको पता ही है, ए बी सी डी और इस तरह से जेड तक या फिर जी तक आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, ये जो जेड होता है ना, इसको जी भी पढ़ते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जी इसको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ा जाता है और जेड इसको ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ा जाता है। इंडिया में आप ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए स्कूल्स में इसको हम जेड पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए टू जेड जब भी आप पूरे लेटर्स गिनते हैं अल्फ़ाबेट्स में, या फिर कोई जैसे आपसे पूछते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो आप आसानी से आंसर दे देते हो। बट अगर सेम क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में कोई पुट करेगा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप क्या कहोगे? तो इंग्लिश वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास है 26 लेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 26 लेटर्स होते हैं और हर एक लेटर का अपना एक साउंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपने उसको कैसे पढ़ना है, तो वो जो उस लेटर का साउंड होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, उसी को हम कहते हैं कि ये उसका फोनिक साउंड है। बहुत से स्कूल्स आज की डेट में ऐसे हैं जो अपने छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप से लेकर के सीनियर केजी या यूकेजी तक इन फोनिक साउंड्स को ही पढ़ाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो जो बच्चा है उसको समझ आ जाता है कि इस पर्टिकुलर लेटर को मैंने कैसे प्रोनाउंस करना है। अगर उसको ये पता चल गया जब दो लेटर्स आपस में होंगे तो उनका वॉइस कैसा आएगा, अगर उसको ये सब पता चल गया तो उसके लिए रीडिंग करना एक बहुत ही आसान काम हो जाता है। तो बहुत अच्छा है अगर आपके बच्चे जो हैं ऐसे स्कूल्स में हैं जहाँ पर फोनिक्स की रीडिंग करवाई जाती है या फिर फोनिक्स की स्टडी करवाई जाती है। फोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। आप चाहते हैं कि मैं फोनिक्स पे वीडियो लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फोनिक्स एक बहुत अलग टॉपिक है। और इसके अलावा जो ग्रामर हम पढ़ते हैं, जो सीनियर क्लासेस के लिए पढ़ाया जाता है, वो ग्रामर थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास है 26 लेटर्स और इन हर एक लेटर्स का अपना एक साउंड होता है जिसको हम कहते हैं उसका फोनिक साउंड, है ना, हाउ यू प्रोनाउंस दैट लेटर। और याद रखिए,
हो सकता है कि एक लेटर आपके पास ऐसा हो जिसके एक से अधिक साउंड्स भी हो सकते हैं, एक से अधिक फोनिक साउंड्स हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो रही फोनिक साउंड्स की बात। और अब मैं आपको जनरल वे में बताती हूँ कि आपके पास 26 लेटर्स हैं। वो जो 26 लेटर्स हैं ना आपके पास, उसके 2 टाइप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके पास हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आप पढ़ते हो 2 प्रकार के वर्ण, जिसमें पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही इंग्लिश में आप जब पढ़ते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में भी आपके पास 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, है ना। तो ए से लेके जेड तक, यानी कि ये जो 26 लेटर्स की लड़ी आपके पास होती है, इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है वाउल्स। हाँ जी, जिसको बहुत से लोग वॉवल्स पढ़ते हैं, लेकिन आपको बता दूं इसका सही प्रोनाउंसिएशन वॉवल नहीं होता है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वाउल्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वाउल्स। और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो स्वर और व्यंजन, तो जो वाउल्स होते हैं वो स्वर होते हैं, और जो आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो आपके व्यंजन होते हैं। हिंदी में आपने पढ़ा ही होगा कि जो स्वर होते हैं उसको बिना किसी की सहायता से पढ़ लिया जाता है या फिर पढ़ा जा सकता है ना फ्रेंड्स। तो वैसे ही आपके पास इंग्लिश में भी वाउल्स होते हैं, है ना, सेम चीज़ है। उसको पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे की नीड की ज़रूरत नहीं होती, किसी दूसरे वर्ण की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती, किसी दूसरे लेटर की ज़रूरत नहीं होती, है ना। और जो इंग्लिश भाषा में आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हीं को ही हम व्यंजन कहते हैं। अगर मैं आपसे वाउल्स की बात करती हूँ तो हमारे पास इंग्लिश में 5 वाउल्स होते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा स्वरों की संख्या कितनी है। तो अगर आपको मालूम है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो जो आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें जो आपके वाउल्स हैं उसकी संख्या 5 है फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन सी है मैं बताती हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जो 5 वाउल हैं वो ए, ई, आई, ओ, यू है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा अब आप खुद ही सोच लीजिए, मैंने कहा था कि 26 जो लेटर्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हैं उनको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। अब आप सोच लीजिए उन 26 में से 5 हमारे वाउल्स हो गए। अब 26 में से 5 माइनस हो गए, कितने बचे? 21 बचे, है ना। तो ये जो 21 होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट्स में आपके वो सभी लेटर्स आएंगे जो वाउल्स नहीं हैं। ये आपको माइंड में फिक्स कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं साथ ही साथ में ना मैंने आपको यहाँ पे साथ में पेज की एक फ़ोटो ज़रूर लगाई है, आप ध्यान से देखिए। जिस सीक्वेंस में मैंने जो टॉपिक लिखा है बिल्कुल उसी सीक्वेंस में मैं आपको बताते जा रही हूँ। अभी मेरे पास थोड़े से इक्विपमेंट्स कम है फ्रेंड्स, लेकिन धीरे धीरे जब मेरा सेटअप बढ़ेगा तो मैं एक अच्छा सा बोर्ड भी यूज़ करूँगी, है ना। लेकिन सब कुछ एक लेवल और एक टाइम के साथ होता है फ्रेंड्स। मेरा लेवल बढ़े इसके लिए आपको मेरी हेल्प ज़रूर करनी होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉपिक को आगे बढ़ा लेते हैं। हमने वाउल्स और हमने कॉन्सोनेंट्स की बात कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आएंगे लेटर से वर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में भी हम पढ़ते हैं कि जब आपको वर्णों का ज्ञान हो गया, उनके उच्चारण स्थान का ज्ञान हो गया, आफ्टर दैट आप प्रोसीड करते हो शब्द के लिए, है ना फ्रेंड्स। बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में भी आपने लेटर्स के बारे में पढ़ लिया, तो अब मैं लेटर से प्रोसीड करूँगी वर्ड्स के लिए, है ना। वर्ड्स क्या होते हैं याद रखिए फ्रेंड्स, ये तो आपको भी पता ही है कि जितने भी वर्ड्स हमारे आसपास हैं जो कि हम डेली लाइफ में बोलते हैं, नहीं भी बोलते हैं, कहीं भी छपे हैं, इस दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं फ्रेंड्स सभी लेटर्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं, है ना फ्रेंड्स। इससे एक बात तो क्लियर होती है कि जो वर्ड होता है वो लेटर का ग्रुप होता है या फिर लेटर का कॉम्बिनेशन होता है ना फ्रेंड्स। लेकिन ये डेफिनेशन अधूरी होती है। क्यों अधूरी होती है? मैं कोई से भी लेटर्स का ग्रुप उठा करके अगर रख देती हूँ या कोई भी लेटर का कॉम्बिनेशन बना करके दे सकती हूँ आपके सामने, ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी कॉम्बिनेशन का कोई अर्थ निकलेगा, है ना। तो याद रखिए फ्रेंड्स अपने माइंड में कि वर्ड हम उस लेटर्स के कॉम्बिनेशन को कहते हैं या फिर उस कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को कहा जाता है वर्ड जिसका कोई मीनिंग निकलता है।
यानी कि जिसका कोई अर्थ होता है। अगर मैं आपके पास कुछ अल्फ़ाबेट्स में से कुछ लेटर्स उठा करके दे देती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आप इसका एक कॉम्बिनेशन बना दीजिए, तो अगर आप एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका एक अर्थ निकलता है, तो ही हम उस कॉम्बिनेशन को वर्ड कहेंगे। अगर उस कॉम्बिनेशन का कोई मीनिंग नहीं निकलता, इसका मतलब है कि वो एक वर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि शब्द आपके लेटर्स का समूह होता है ना? तो जो वर्ड होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, दैट हैज़ अ स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स? जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताती हूँ कि वाक्य कैसे बनता है। देखिए, एक बार आपको लेटर्स का ज्ञान हो गया अल्फ़ाबेट्स के, है ना? उसके बाद आपने पढ़ लिया वर्ड्स के बारे में। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंग्लिश में जब हमने पढ़ना है, वर्ड के बाद हम वाक्य की बात करेंगे। हिंदी में भी जब आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद आप वाक्यों पे विचार करेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, वाक्यों का निर्माण कैसे किया जाता है ना? बिल्कुल वैसे ही आप इंग्लिश में भी क्या पढ़ोगे? वर्ड्स के बारे में जानने के बाद आप पढ़ोगे कि सेंटेंसेस इंग्लिश में कैसे बनते हैं। और आपको ही पता है कि अगर हमारे बच्चों को सेंटेंस मेकिंग आ गया, तो फिर तो उनकी पूरी इंग्लिश जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना फ्रेंड्स? तो यहाँ पे सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कहा कि जब लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसका आपके पास वर्ड बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही क्या होता है फ्रेंड्स कि जो सेंटेंस होता है वो शब्दों का एक समूह होता है या फिर शब्दों के मिलने से बनता है। तो इसका मतलब है कि सेंटेंस जो होगा वो शब्दों के मिलने से बनेगा। करेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन यहाँ भी वही बात है कि आपका ये जो वाक्य है, ये तभी वाक्य कहलाएगा यदि उसका कोई अर्थ निकलेगा। किसका अर्थ निकलेगा? वो जो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स लिया। ठीक है फ्रेंड्स? तो यानी कि मेरी बात एक बार फिर से सुनेंगे। सेंटेंस वर्ड्स का वो कॉम्बिनेशन होता है जिसका कोई सही अर्थ या फिर जिसका कोई पर्टिकुलर अर्थ निकलता हो। ठीक है ना फ्रेंड्स? कोई भी शब्दों का समूह लेकर के मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि ये जो है मेरे पास एक वाक्य है। नहीं, वो वाक्य तब तक नहीं बनता जब तक उन शब्दों के कॉम्बिनेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब इन शब्दों के कॉम्बिनेशन का कोई अर्थ निकलेगा, तब हम यहाँ पे मानेंगे कि वो क्या है, एक वाक्य है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, बच्चों को पेपर में आता है जम्बल्ड वर्ड्स। ठीक है, जंबल वर्ड्स आते हैं जिसमें लेटर्स आगे पीछे लिख दिए जाते हैं। देखा जाए ध्यान से तो वो भी तो एक ग्रुप ऑफ लेटर है, तो उसको भी तो वर्ड होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको वर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब है उन कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को आपको एक सही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिसका कोई अर्थ निकले, है ना? आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, और इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो भी आपके पास जल्दी आएगा, यानी कि अब रेगुलर वीडियो आते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।